हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। एक प्यारा सा टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 11th का 16 चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर होगा क्या क्या। फूड का इंटेक, फूड का डाइजेशन, फूड की मिक्सिंग, फूड का एसिमिलेशन और लास्ट में फूड का इजेक्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो वी डिवाइडेड न्यूट्रिएंट्स इन टू पार्ट्स। हम जब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो उन्हें टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स को यहाँ टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जिसे हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सेकंड हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए देखते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये फूड के नियर होते हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं एंड देन सोर्स ऑफ एनर्जी हम इन्हें कह सकते हैं। तो फूड लेंगे और वो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगे और वो काम करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोक्सीमेट टू नियर फूड्स, इन्हें हम कह सकते हैं प्रोक्सीमेट टू नियर फूड्स। प्रोक्सीमेट टू नियर फूड्स का मतलब है कि फूड्स का वर्क करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हम बात करते हैं दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्स से तुम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। देन हम बात करेंगे जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो हम बताएंगे कि प्रोक्सीमेट टू नियर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं प्रोक्सीमेट टू नियर प्रोटेक्शन। प्रोक्सीमेट टू नियर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करने का काम ये करवाते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट पॉइंट की हमने बात की। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स proximate to near foods, micronutrient proximate to near protection. Macronutrients are source of energy and the examples carbohydrate, fats and proteins. Now we talk about micronutrients, then we say proximate to near protection and example vitamins and minerals. Then we move next step, next topic। अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक्स की हम बात करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जानें कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमने जान लिए और अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम जब बात करते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इसे 3 एंड लास्ट 4 पार्ट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैव 4 टाइप्स।
फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम जब बात करेंगे हम इसको कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, एंड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम बात करेंगे जब थर्ड टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तब हम कहेंगे सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। There are 4 types mode of nutrition. First autotrophs, second heterotrophic, third holozoic and fourth saprophytic. जब हम बात करेंगे autotrophs के बारे में तब हम कहेंगे कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ओवन their food itself, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ओवन देयर फूड इटसेल्फ। और ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अर्थ के सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं। तो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ ग्रीन प्लांट्स। नाउ वी मूव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम इसकी बात करते हैं हम बताएंगे do not oven their food itself, ये अपना फूड कभी भी खुद नहीं बनाएंगे। दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पर ये डिपेंड होते हैं, इसलिए ये कभी भी खुद का फूड खुद नहीं बनाते। डू नॉट ओवन देयर फूड इटसेल्फ। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके पास herbivore and carnivore. Then we will move next mode of nutrition. This is called holozoic. Holozoic का मतलब क्या है? Taking food through mouth, उसको हम बोलते हैं holozoic mode of nutrition. Then इसके अंदर food कहाँ से आएगा? Taking food through mouth. होलोजोइक का मतलब टेकिंग फूड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करना। और ह्यूमन हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक दोनों का बेस्ट एग्जांपल है सुविकाल्ट। ह्यूमन is the best example of heterotrophic mode of nutrition and holozoic mode of nutrition. Then we will move next and last mode of nutrition. This is called saprophytic mode of nutrition. और जब saprophytic mode of nutrition की हम बात करेंगे तो saprophytic mode of nutrition का मतलब है ऐसे decomposer, ऐसे saprophytic organism, ऐसे माइक्रोब्स जो डेड और डीके मटेरियल पर फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं सैप्रोफाइटिक के अंदर फीड ऑन डेड एंड डीके मटेरियल, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। और अर्थ के बेस्ट डिकम्पोजर, अर्थ के बेस्ट सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। तो हम इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो हमने बात करी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स जिनमें ओवन देयर फूड इटसेल्फ, ये अपना फूड खुद बनाते हैं और एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो गए। देन मूव हेटेरोट्रॉफिक, डू नॉट ओवन देयर फूड इटसेल्फ बिकॉज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। होलोजोइक टेकिंग फूड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू अपना फूड इंटेक करते हैं। और जब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक की तो दोनों के मिला के ह्यूमन इज ए कॉमन एग्जाम्पल फॉर बोथ, दोनों के लिए ह्यूमन
ह्यूमन कॉमन एग्जांपल है। देन लास्ट सैप्रोफाइटिक फीड ऑन डेड एंड डीके मटेरियल, सड़े गले पदार्थ, डीके मटेरियल, डेड मटेरियल पे फीड करते हैं, फूड खाते हैं। और अर्थ के बेस्ट डिकम्पोजर, अर्थ के बेस्ट सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो अपन ने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एक जस्ट ओवरव्यू हम देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलते हैं कुछ स्टेप्स की ओर, देखते जाइए। तो हम बात कर रहे हैं सम स्टेप्स अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कुछ स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हम फर्स्ट स्टेप की यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप होगी क्या, वो हम देख रहे हैं। फूड इनटेक। फर्स्ट स्टेप में होगा फूड इनटेक। अब फूड इनटेक किस फॉर्म में होगा वो आप देखिए। तो टेकिंग फूड थ्रू माउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फूड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू फूड को टेक किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लार्ज, इन फॉर्म ऑफ लार्ज, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स। तो टेकिंग फूड थ्रू माउथ इन फॉर्म ऑफ लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल, इनकी फॉर्म में सबसे पहले फूड को इनटेक किया जाता है थ्रू द माउथ। एंड सेकेंड स्टेप की जब अपन बात करेंगे तब हम देखेंगे, सेकेंड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो डाइजेशन नाम इसे दे देंगे। अब डाइजेशन में क्या होता है वो आप देखिए, कॉम्प्लेक्स या लार्ज food particles convert into simple food particles। तो डाइजेशन की जब हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स या लार्ज फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स, ये सिंपल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप की हम बात कर रहे हैं जिसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारी थर्ड स्टेप, जिसके अंदर सिंपल फूड पार्टिकल्स, वी कैन से सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू द ब्लड, enter into the blood। सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर कर जाएंगे ब्लड के अंदर, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे जिसे हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगा एसिमिलेशन के अंदर वो हम देखते हैं। सिंपल फूड particles enters into cell and become a part of cell। एसिमिलेशन के स्टेप के अंदर सिंपल फूड पार्टिकल एंटर करेगा एक सेल के अंदर
और एक पार्ट बन जाएगा सेल का, तो हम कह सकते हैं सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर्स इनटू सेल एंड बिकम ए पार्ट ऑफ सेल। और लास्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं एक और, जिसे हम बोलेंगे इजेशन, जो कि हमारी लास्ट स्टेप है। मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वापस बता रहा हूँ। फूड इनटेक, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ इन फॉर्म ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। फूड माउथ के थ्रू इनटेक किया जाएगा लार्ज या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में, देन उसका डाइजेशन होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स या लार्ज फूड पार्टिकल कन्वर्ट होंगे इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स। थर्ड एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें सिंपल फूड पार्टिकल एंटर्स कर जाएंगे ब्लड के अंदर। देन एसिमिलेशन होगा जिसके अंदर सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर करेंगे एक सेल में एंड बिकम ए पार्ट ऑफ सेल, सेल का पार्ट वो बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, जिसे इजेशन हम कहेंगे। लास्ट स्टेप हमारी इजेशन। जब हम इजेशन की बात करते हैं तो इसके बारे में हम कहेंगे अनडाइजेस्ट फूड थ्रोन आउट फ्रॉम बॉडी। इजेशन का मतलब ऐसा फूड जो डाइजेस्ट है, अब हमारे किसी काम का नहीं, बॉडी द्वारा उसे थ्रो आउट, रिमूव कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं इजेशन। सो देयर आर 5 steps of food digestion and absorption. First, इजेशन या फूड टेकिंग या टेकिंग फूड थ्रू माउथ इन कॉम्प्लेक्स या लार्ज फूड पार्टिकल्स। देन सेकेंड हमने बात की डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स या लार्ज फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड टू सिंपल फूड पार्टिकल्स। थर्ड हमने बात की एब्जॉर्प्शन, सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर्स इनटू ब्लड। फोर्थ हमने बात की एसिमिलेशन, सिंपल फूड पार्टिकल्स एंटर्स इनटू सेल एंड बिकम ए पार्ट ऑफ सेल। और लास्ट हमने बात की इजेशन, जिसे हम अनडाइजेस्ट फूड होता है थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी या रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ये 5 स्टेप थी, एक जस्ट ओवरव्यू था। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे और डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो लेट वी स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। डिवाइड कर रहे हैं इसे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड हम बोल रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में हम जानते हैं। लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट पैरामीटर रखती है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सो वी से इट इज ए लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू एनस। तो पूरी बात हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट पैरामीटर की एक लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्ट तो माउथ से होती है और उसका एंड एनस पे होता है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज ए लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ different parameters that start from mouth and ends to anus. So elementary canal, it is a long coiled structure of different parameters that start from mouth and ends to anus.
ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। नाउ हम बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने वाली ग्लैंड्स। डायरेक्टली ये कोई बड़े ऑर्गन नहीं होते, ये कुछ ग्लैंड्स होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है। तो इनके एग्जांपल आप देख सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल glands, then saliva, then liver, then pancreas. So associated glands have 5 types: gastric glands, intestinal glands, saliva, liver and pancreas. So हम बात करिए कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड देन सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करेंगे, इट इज ए लॉन्ग कोइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू एनस। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर, सलाइवा एंड पैनक्रियास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल, जो कि शुरू होगी माउथ से। So take a screenshot and now we will move next step. चलिए एक जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। छोटा सा ब्लड डायग्राम हम देख रहे हैं जिसके अंदर माउथ, फेरिंक्स या इसोफेगस, उसके बाद स्टोमच, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। जस्ट एक ओवरव्यू देखा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ, देन फेरिंक्स, इसोफेगस, देन स्टोमच, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माउथ। सो फर्स्ट टॉपिक माउथ। हम बात करेंगे माउथ के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहा हूँ माउथ की, कि माउथ के अंदर सबसे पहले क्या नजर आएगा, उसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है। सो वी ड्रा ए स्केच ऑफ माउथ। ये लिप्स हम देख रहे हैं। अब माउथ में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपना माउथ खोलेंगे आपको सबसे पहले टीथ शो होते हैं, टीथ नजर आते हैं। तो सबसे पहले माउथ के अंदर हमें दिखेंगे टीथ। सो दिस इज टीथ। टीथ के बाद जब हम देखेंगे ऊपर की साइड, तो ये टीथ अटैच होते हैं कुछ गम्स के साथ, तो हम ये बोल सकते हैं गम्स। सो इन्हें हम बोलेंगे गम्स। गम्स के बाद हम देखेंगे एक छोटी सी स्ट्रक्चर गम्स की साइड यहाँ मिड में लगी होती है, जिसे हम फ्रेनुलम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेनुलम कहेंगे। और फ्रेनुलम्स फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं। फ्रेनुलम्स को हम फोल्ड्स ऑफ स्किन कह सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर नीचे की साइड हमें देखने को मिलेगी।
ये हमारे टीथ के अटैच होंगे यहाँ डायरेक्टली गम्स से। ये हमारे गम्स हो गए, और गम्स के और टीथ, दोनों टीथ के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जो सबसे ज़्यादा चलती है, वो आप सभी जानते हैं, जिसे हम टंग कहते हैं। तो यहाँ होगी, दिस इज टंग, हम इसे टंग कहेंगे। टंग के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट पैलेट कहलाता है। ऊपर के पार्ट को हार्ड पैलेट बोलेंगे और टंग के नीचे के पार्ट को सॉफ्ट पैलेट बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले टंग के ऊपर का खाली पार्ट थोड़ी सी इसे हम ऊपर बना देते हैं। ये हो गई टंग जो सबसे ज्यादा चलती है, और टंग के ऊपर का पार्ट हार्ड पैलेट, ये हो जाएगा हार्ड पैलेट। और टंग के नीचे का पार्ट हम बात कर रहे हैं, उसे हम सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। सॉफ्ट पैलेट के अंदर एक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसे वल्वा कहते हैं, दिस इज वल्वा। और इसके दोनों साइड कुछ स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम टॉन्सिल कहते हैं। So these are tonsils. So हमने बात की एक माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले टीथ नजर आएंगे। टीथ अटैच होते हैं गम्स के साथ, और गम्स के ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन लगी होती है जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। नीचे की साइड सेम स्ट्रक्चर हमें नजर आएगी, और जस्ट बीच में टंग होती है जो सबसे ज्यादा चलती है। टंग के ऊपर का पार्ट हार्ड पैलेट, टंग के नीचे का पार्ट सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे वल्वा कहते हैं, और इसके दोनों साइड टॉन्सिल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन कर देते हैं थोरेट वगैरह खराब होने पर। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, और हम शुरू कर रहे हैं टीथ के बारे में। सो वी विल मूव टू टीथ। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अब हम मूव कर रहे हैं टीथ पे। टीथ की हम बात कर रहे हैं। टीथ डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, जिनमें अपन कहते हैं क्राउन पार्ट एंड रूट पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को जो हमें नजर आते हैं उसे हम क्राउन पार्ट कहते हैं। नीचे वाला पार्ट जो हमें नजर नहीं आता उसे हम रूट पार्ट कहते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कोई भी आप चॉकलेट वगैरह खा के सो जाएंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे, सबसे पहले खराब करते हैं आपके क्राउन पार्ट को, और जब सेंसिटिविटी होने लगती है रूट पार्ट के अंदर वो सेंसिटिविटी होती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट रूट पार्ट को पहुंचाया जाता है, क्योंकि रूट पार्ट डायरेक्टली टच होते हैं नर्व्स के कंट्रोल में, और ये सेंसिटिव पार्ट होते हैं। तो क्राउन पार्ट और रूट पार्ट दो पार्ट टीथ के होते हैं। अब हम बात करेंगे डेंटेशन के बारे में कि टीथ के डेंटेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं डेंटेशन ऑफ टीथ। टीथ के डेंटेशन 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट डेंटेशन ऑफ टीथ है थीकोडोंट, सेकंड है गोनोडोंट, और थर्ड है हेटेरोडोंट। There are 3 types of dentation found in human teeth. First thecodont, second gonodont, third heterodont. डायरेक्ट आपको नीट के अंदर इनकी डेफिनेशन देता है, वो डायरेक्टली एमसीक्यूज बनाता है, और सिंपल ऑप्शन देके आपसे इनके बारे में पूछेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थीकोडोंट डेंटेशन की। थीकोडोंट डेंटेशन होते क्या है, फिर गोनोडोंट और फिर हेटेरोडोंट। थीकोडोंट में स्कल बोन के अंदर सॉकेट में टीथ एम्बेडेड या फंसे हुए रहते हैं।
इस टाइप से ये टीथ फंसे हुए रहते हैं, इसकी सॉकेट स्कल बोन के अंदर फंसी हुई रहती है। हम कह सकते हैं टीथ एम्बेडेड into socket with skull bone। ये डायरेक्ट डेफिनेशन आती है थीकोडोंट के बारे में कि टीथ एम्बेडेड इनटू सॉकेट विद स्कल बोन, स्कल बोन के साथ सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। बोनोडोंट की बात करें तो इसके अंदर छोटे छोटे कस्प्स, उभार, गड्ढे, पैचेस इनके अंदर आते हैं। ऐसे टीथ लोअर कस्प रखते हैं, तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं टीथ हैव लोअर कस्प। तो हम लिख सकते हैं टीथ हैव लोअर कस्प, इनको बोलते हैं बोनोडोंट। और हेटेरोडोंट की बात करते हैं तो हेटेरोडोंट हमेशा टू टाइप के होते हैं, जिनमें एक तो मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ। फर्स्ट बात करेंगे मिल्की या डेसिडुअस टीथ, और सेकेंड हम बात करेंगे परमानेंट टीथ। इनकी बात करने से पहले मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले टीथ, माउथ की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ की बात करते हैं। टीथ के टू पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट। और डेंटेशन ऑफ टीथ की बात करेंगे ह्यूमन के अंदर तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंटेशन इन ह्यूमन, थीकोडोंट, बोनोडोंट एंड हेटेरोडोंट। जब हम बात करेंगे थीकोडोंट की तो टीथ एम्बेडेड इनटू सॉकेट विद स्कल बोन, स्कल बोन में टीथ सॉकेट के साथ फंसे हुए रहते हैं। बोनोडोंट की जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे टीथ हैव लोअर कस्प, टीथ लोअर कस्प रखते हैं। और हेटेरोडोंट की जब हम बात करेंगे तो 2 टाइप्स डिवाइडेड है, मिल्की या डेसिडुअस टीथ और एक परमानेंट टीथ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अब हम बात कर रहे हैं आगे मिल्की टीथ, डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। तो ये हो गया मिल्की या डेसिडुअस टीथ, और ये हो गया परमानेंट टीथ। अब हम बात कर रहे हैं मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ के बारे में। टीथ हमारे 4 टाइप के हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम देख सकते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम ये दोनों चीजें जानने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के टीथ हमें देखने को मिलते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मिल्की या डेसिडुअस टीथ की। इसके डेंटल फॉर्मूला की जब हम बात करेंगे तो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, यानी अपर जो और लोअर जो। अपर जो के अंदर 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर। लोअर जो में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। लेकिन जब हम परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो इसका डेंटल फॉर्मूला देखिए 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 अपर जो लोअर जो। 2 इंसिजर in permanent teeth, 1 canine in permanent teeth, both are same। we saw मिल्की या डेसिडुअस टीथ के अंदर भी 2 इंसिजर, परमानेंट टीथ के अंदर भी 2 इंसिजर। हम देख रहे हैं मिल्की या डेसिडुअस टीथ के अंदर भी 1 कैनाइन और परमानेंट टीथ के अंदर भी 1 कैनाइन। फिर हम देख रहे हैं मिल्की या डेसिडुअस टीथ के अंदर 0 प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर होता ही नहीं, जबकि परमानेंट टीथ के अंदर 2 प्रीमोलर। फिर हम बात कर रहे हैं मिल्की या डेसिडुअस टीथ के अंदर 2 मोलर, जबकि परमानेंट टीथ के अंदर 3 मोलर। तो डिफरेंस हम बात करेंगे
difference between milky and permanent teeth। जब हम बात कर रहे हैं टू प्रीमोलर प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ, इसके अलावा टू प्रीमोलर डिफरेंस बिटवीन मिल्की एंड परमानेंट टीथ की बात करें तो टू प्रीमोलर प्रेजेंट होंगे परमानेंट के अंदर, जबकि एब्सेंट होंगे मिल्की या डेसिडुअस के अंदर। इसके अलावा वन एक्स्ट्रा मोलर इन परमानेंट टीथ। वापस एक बार देख रहे हैं, टीथ होते हैं चार टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनकी बात हम आगे करेंगे कि इनके वर्ड क्या क्या होते हैं। फिलहाल हम हेटेरोडोन डेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और दो टाइप के होते हैं, मिल्की या डेसिडुअस टीथ, जिनका डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 × 2 अपर जो एंड लोअर जो। फिर हम परमानेंट टीथ की बात करेंगे 2123/2123 × 2 अपर जो एंड लोअर जो। डिफरेंस बेसिकली क्या है, 2 इंसिजर इसमें भी है, 2 इधर भी है, 1 कैनाइन इधर भी है, 1 कैनाइन इधर भी है। यहाँ कोई प्रीमोलर नहीं है, जबकि यहाँ 2 प्रीमोलर है। यहाँ पर 2 मोलर है, जबकि यहाँ एक एक्स्ट्रा मोलर है, 3 मोलर्स हो जाते हैं। ये मेजरिंग के अंदर डिफरेंस होता है। तो ये हो गई डेंटल फॉर्मूला की बात, मिल्की या डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। और हम दोनों को मिला के या ह्यूमन को हम बोल सकते हैं या हम लिख सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ, ह्यूमन को डाइकोफाइंट भी अपन कहते हैं। एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन को डाइकोफाइंट भी हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में। फर्स्ट इंसिजर्स कटिंग करने का काम करते हैं। देन कैनाइन किसी भी फ्लैश को फाड़ने का काम करते हैं, मांस वगैरह को फाड़ने का काम ये करेंगे। कोई भी मांस होगा, फ्लैश होगा, उसको फाड़ने, ट्विस्ट करने का काम ये करेंगे। ट्विस्ट ऑफ फ्लैश, किसी भी मांस वगैरह फ्लैश को फाड़ने का काम ये करेंगे। प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों मिला के च्यूइंग, चबाने और मिक्सिंग का वर्क करते हैं। तो 4 वर्क अलग अलग इंसिजर, कटिंग, कैनाइन, ट्विस्ट और फ्लैश, मांस को फाड़ने का काम। देन प्रीमोलर और मोलर च्यूइंग और मिक्सिंग करते हैं फूड की। और लास्ट बार रूट्स और क्राउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंसिजर की बात करते हैं। इंसिजर के अंदर क्राउन पार्ट में और रूट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। क्राउन पार्ट और रूट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप सिर्फ इतना ध्यान रखें। इंसिजर, कटिंग, कैनाइन, ट्विस्ट ऑफ फ्लैश, प्रीमोलर और मोलर च्यूइंग और मिक्सिंग का काम करते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब टंग के बाद हम देखेंगे ईसोफेगस। देन हम मूव करेंगे आगे जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस चलती जाती है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अब तक का सफ़र। सबसे पहले हमने अपनी बात की कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हैव 2 टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोक्सिमेट टू नियर फूड, ये फूड के नियर होते हैं और ये प्रोवाइड करवाते हैं एनर्जी। सो वी कॉल्ड दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। सम एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर carbohydrate, fats and proteins. Now we will move in micronutrients. Micronutrients proximate to near protection
वर्क करते हैं प्रोटेक्शन का. सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. देन वी विल मूव इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वी टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम. सम मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इसमें हमने बात की ऑटोट्रॉफिक, ओवन देयर फूड इटसेल्फ, अपना फूड खुद बनाते हैं, एग्जांपल ऑल ग्रेन प्लांट्स. एंड देन सेकंड हेटेरोट्रॉफ, they do not own their food itself, they are dependent on autotrophs, example carnivores and herbivores. Then third holozoic, taking food through mouth. Human are common example for holozoic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Or then we will move last saprophytic. Saprophytic feed on dead and decay material, and the best decomposer of earth is bacteria and fungi. Then we will move in human some steps of digestive system. It is just a overview. First, digestion, yeah, taking food through mouth and in a complex या large food particles. Then second, digestion, complex food particles convert into simple food particles. And third, absorption, simple food particles enter into the blood. And fourth, assimilation, simple food particles enters into cell and become a part of cell. और last, digestion, and digest food throughout from body. जो undigest food होता है वो body के थ्रू पार कर दिया जाता है. इट इज़ जस्ट ओवरव्यू, डिटेल हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं. फिर हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. It is divided in two parts, alimentary canal and associated glands. Alimentary canal, it is a long coiled structure of different parameters that start from mouth and ends to anus. And next, associated glands, जिसके अंदर gastric glands, intestinal glands, liver, saliva, pancreas. Then we will move next, we talk about mouth. Mouth की structure हमने देखी थी. सबसे पहले teeth. Teeth attached with gums. Gums attached with a structure this called frenulum. Frenulums are folds of skin. Then नीचे भी सेम स्ट्रक्चर होगी, जस्ट ऊपर बीच में टंग. टंग के ऊपर और नीचे का पार्ट पैलेट, ऊपर वाला हार्ड पैलेट, नीचे वाला सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट के बीच में थी एक वल्वा और दोनों साइड थे टॉन्सिल, जो रीजन इन्फ्लामेशन ऑफ थोरेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर हमने बात की सबसे पहले टीथ की. टीथ के टू पार्ट्स होते हैं, क्राउन पार्ट और रूट पार्ट. नर्व जो सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो रूट पार्ट में, और ऊपर वाला पार्ट क्राउन पार्ट होता है. फिर हमने बात की डेंटेशन ऑफ टीथ के बारे में. 3 हैं, थीकोडोंट, बोनोडोंट एंड हेटेरोडोंट. थीकोडोंट के अंदर टीथ एम्बेडेड इन सोकल, टीथ एम्बेडेड इन सोकेट विद स्कल बोन. फिर हमने बात की बुकोडोंट के बारे में. टीथ हैव लोअर कस्प, छोटे छोटे उबार पैचेस गड्ढे रखते हैं. फिर हमने बात की लास्ट हेटेरोडोंट, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मिल्की या डेसिडुअस टीथ एंड देन परमानेंट टीथ. डेंटेशन फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ 2102/2102 into 2 upper jaw and lower jaw. 2 incisor, 1 canine, 0 premolar and 2 molar. देन हमने बात की परमानेंट टीथ के बारे में. 2123/2123 into 2 upper jaw and lower jaw. 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. डिफरेंस क्या है मिल्की और परमानेंट के बीच? कि मिल्की के अंदर तो प्रीमोलर होते नहीं, जबकि इसके अंदर प्रीमोलर होते हैं. एक एक्स्ट्रा मोलर आ जाता है परमानेंट में और बाकी 2 होते हैं मिल्की के अंदर. अब हम बात कर रहे हैं इस डाइफाइकोडोंट भी ह्यूमन को बोल सकते हैं, क्योंकि एज में 2 बार इसके अंदर टीथ आते हैं, एक बार मिल्की या डेसिडुअस और एक बार परमानेंट. और लास्ट हमने बात की थी टीथ के बारे में. इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर मोलर के वर्ड्स क्या क्या है. इंसीजर कटिंग करता है, कैनाइन फ्लैश को ट्विल्स करता है, फाड़ने का काम करता है. प्रीमोलर और मोलर चुइंग करते हैं और फूड की मिक्सिंग करते हैं. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी टंग. थैंक यू.